नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सागर से। खबर आपको बता रहे हैं, एमपी में पटवारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से चर्चा के बाद पटवारियों ने हड़ताल खत्म कर दी। तो 4 दिन से हड़ताल पर प्रदेश के पटवारी थे। कल हड़ताल खत्म हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर से मंत्री जीतू पटवारी के बयान को लेकर पटवारी आक्रोशित होकर और फिर से चेतावनी दे डाली हड़ताल पर जाने की। लेकिन राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से मुलाकात के बाद फिर से अब हड़ताल खत्म हो गई है। तो सागर से खबर, 4 दिन से हड़ताल पर थे प्रदेश भर के पटवारी, लेकिन अब हड़ताल खत्म करने की बात प्रदेश के पटवारियों ने कही है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और सागर से संवाददाता शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश जी, कल पटवारियों ने हड़ताल खत्म करने की बात कही थी, लेकिन जीतू पटवारी मंत्री के बयान के बाद फिर से वो आक्रोशित हो गए, हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी थी। लेकिन अब एक बार फिर से मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से मुलाकात हुई है और अब हड़ताल खत्म हो गई है। काम पर लौटेंगे पटवारी? जी हाँ, आज जो चर्चा हुई है राजस्व मंत्री से उनके साथ, तो उन्होंने इस बात पर सहमति जताई है कि वो जो अब है, जो जीतू पटवारी जी ने जो बयान दिया है माफीनामा, सब उससे संतुष्ट है और काम पर लौट रहे हैं। जी शैलेश जी, क्या आश्वासन मिला है, क्या चर्चा हुई है इस बैठक में? कुछ इस बैठक में जो है वो राजस्व मंत्री के साथ जो संघ के लोग हैं उनकी चर्चा हुई है। चर्चा में जो है बयान के साथ साथ जो है किसानों के हित को देखते हुए जो है राजस्व मंत्री ने उनसे अनुरोध किया कि फिलहाल जो स्थिति है वो हड़ताल के जैसी स्थिति नहीं है। इसको उन्होंने सहज स्वीकारते हुए और हड़ताल वापस लेने का मन बना लिया और फिर वापस लौट गए। ठीक है, वापस लौटे हैं काम पर, लेकिन मंत्री जीतू पटवारी के बयान के बाद आक्रोशित थे ये पटवारी। तो क्या इस तरह की कुछ मांग रखी है कि मंत्री जीतू पटवारी माफी मांगे? क्योंकि पहले भी इसी बात को लेकर नाराज हुए थे और उसके बाद मंत्री जीतू पटवारी का एक और बयान आया था, जिसके बाद फिर से पटवारी आक्रोशित हो गए। तो अब ये मांग की गई है कि मंत्री जीतू पटवारी माफी मांगे। नहीं, ये सरकार की मांग कुछ नहीं रखी गई है। यह बार जरूर बोला गया है कि भविष्य में इस प्रकार का जो है पटवारी चूंकि ईमानदारी से काम करते तो इस प्रकार की स्थिति न बने, सरकार को इस पर और ध्यान देना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शैलेश जी जानकारी देने के लिए। और विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष जी, पहले हड़ताल पर गए, राजस्व मंत्री से मुलाकात हुई, उसके बाद हड़ताल वापस लेने की बात कह दी, लेकिन उसी बीच मंत्री जीतू पटवारी का एक और बयान आता है, जिसके बाद फिर से खफा हो जाते हैं पटवारी। और आज फिर से ये खबर आ रही है कि फिर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने ही मध्यस्थता की है, पटवारियों को समझाने की कोशिश की है और पटवारी मान भी गए और अब काम पर वापस लौटने की बात भी कर रहे हैं पटवारी। देखिए जया, इस पूरे ही मामले को इस तरह समझना चाहिए कि पटवारी संघ जिस बात को लेकर हड़ताल पर गया था वो सबसे अहम मुद्दा पटवारियों का था कि मंत्री जीतू पटवारी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से टिप्पणी की है उसके खिलाफ ये दोनों ही नेता सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। हड़ताल पर जाने के बाद जब राजस्व मंत्री गोविंद सिंह से मुलाकात हुई तो पटवारी संघ के प्रतिनिधियों ने बंद कमरे में जो अपनी चर्चा की, उसके साथ ही वेतनमान को लेकर भी चर्चा की और 2100 से बढ़ाकर 2800 ग्रेड पे देने की बात कही। इसके बाद ये तय हुआ, राजस्व मंत्री ने मीडिया के सामने चर्चा कर कहा कि पटवारियों ने हड़ताल समाप्त कर दी है और वहीं पटवारी संघ का कहना था कि हड़ताल स्थगित की है और पटवारी काम पर लौट जाएंगे। लेकिन उसके बाद ही जब देर शाम तक जीतू पटवारी ने पटवारियों की हड़ताल खत्म
होने पर उन्हें धन्यवाद दिया तो पटवारी संघ बिफर गया। पटवारी संघ का कहना था कि जीतू पटवारी ने माफी नहीं मांगी है, लिहाजा अब फिर से वो हड़ताल पर जाएंगे। इस पूरे ही मामले में फिर आज राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने पटवारी संघ के प्रतिनिधियों को सागर बुलाया और सागर बुलाकर चर्चा की। चर्चा के बाद अब फिर राजस्व मंत्री ने ये घोषणा की है कि पटवारी संघ ने हड़ताल खत्म कर दी है और किसानों के हितों को देखते हुए सभी पटवारी काम पर आज शाम तक लौट जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में सबसे अहम मुद्दा है कि आखिर पटवारी संघ अपने मुद्दों से भटका क्यों? क्या सरकार पर दबाव की राजनीति का प्रयोग कर रहा था पटवारी संघ, या फिर हड़ताल के जरिए अपनी पुरानी लंबित मांगों को पूरी करने का एक ये तरीका था? इन सब के बीच में जब मीडिया के सवालों का जवाब पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष नहीं दे पाए तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ये मीडिया के कहने पर किया है। हालांकि इस बात को लेकर बाद में उन्होंने माफी भी मांगी और अपनी बात का स्पष्टीकरण भी दिया। लेकिन कुल मिलाकर पटवारी संघ बार बार जिस तरीके से मुद्दों से भटकता हुआ नजर आया उसमें जरूर सियासत देखने को मिली। हालांकि अब ये बात राजस्व मंत्री ने कही है कि पटवारियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर ली है, तो शाम तक देखना होगा कि पटवारी काम पर लौट आएंगे या नहीं। बिल्कुल आशीष जी, लेकिन सियासत की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरह से दो बड़े दिग्गजों ने कांग्रेस के पटवारियों को लेकर बयान दिया, पटवारी उसके बाद हड़ताल पर भी चले जाते हैं। इधर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत मध्यस्थता करते नजर आते हैं, पटवारी मान भी जाते हैं। लेकिन अगर बात की जाए स्थितियों को लेकर तो किस तरह की स्थितियां भी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि मंत्री जीतू पटवारी जिनसे माफी की मांग की जा रही है वो तो अडिग है, वो तो जिद पर अड़े हुए हैं कि मैंने कोई माफी नहीं मांगूंगा। कल भी उन्होंने कहा कि मैंने माफी नहीं मांगी, मैं केवल उस बात को स्पष्ट कर रहा था, खेद प्रकट किया था मैंने अपने बयान को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये है कि जिस मुद्दे को लेकर बातचीत होनी चाहिए वो मुद्दे पर बातचीत नहीं हुई। लेकिन जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे हैं कि मुद्दा भटकता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ये बात सही है कि जीतू पटवारी ने खेद व्यक्त किया था और जीतू पटवारी का ही नहीं बल्कि तमाम लोगों का मानना ये है कि पूरा पटवारी महकमा भ्रष्टाचारी नहीं है। कुछ एक अपवाद स्वरूप हैं जिनको लेकर जिक्र किया गया था मंत्री जीतू पटवारी के द्वारा। लेकिन जीतू पटवारी ने ये खेद व्यक्त कर दिया था कि उन्होंने सभी पटवारियों के लिए नहीं बल्कि कुछ एक अपवाद स्वरूप कुछ लोग हैं उन्हें लेकर ये बयान दिया था। और अब बाद में जो मुद्दों से भटकाव की स्थिति आई तो जैसा मैंने कहा गया कि ये पटवारी संघ, इसमें अलग अलग तरह की पटवारी संघ के पदाधिकारी जो हैं वो अलग अलग तरह से राजनीति करते नजर आए। जब ये पूरा ही एक दिन पहले गोविंद सिंह राजपूत की मुलाकात हो रही थी तब कुछ पटवारियों ने कैमरे पर आए बिना ये कहा था कि पटवारी संघ के जो नेता हैं वो केवल राजनीति कर रहे हैं जिससे पटवारियों का नुकसान होगा। तो कुल मिलाकर अब हड़ताल खत्म हो चुकी है और इसके बीच में पटवारी संघ एक और बात कह रहा था। पटवारी संघ के पदाधिकारी को कहना था कि सारा डाटा, सारा सर्वे रिपोर्ट कंप्यूटर में है, सरकार चाहे तो बाढ़ और आपदा प्रबंधन को लेकर जो उसे मुआवजा बांटना है फसलों के नुकसान का वो बांट सकती है। इन सबके बीच में गोविंद सिंह राजपूत ने मध्यस्थता की और पटवारी संघ के प्रतिनिधियों को समझाया कि हड़ताल से किसानों का नुकसान होगा तो वहीं तमाम दूसरी व्यवस्थाएं भी बिगड़ सकती है, लिहाजा हड़ताल खत्म कर देना चाहिए। हालांकि 6 महीने का आश्वासन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पहले ही दे चुके हैं वेतनमान बढ़ाने को लेकर। तो इन सब के बीच में पटवारी संघ अब तैयार हुआ है हड़ताल खत्म करने के लिए। ठीक है आशीष जी, पटवारी संघ हड़ताल खत्म करने के लिए एग्री हो गया है। गोविंद सिंह राजपूत मंत्री ने मध्यस्थता भी कर दी है, लेकिन अब आपको लगता है कि इस मामले में सियासत नहीं होगी? जो जीतू पटवारी जिनके बयान के बाद ये पूरा मामला गर्मा गया, पटवारी संघ हड़ताल पर चले गए, वो अभी भी अपने बयान पर अडिग रहेंगे? देखिए इस बात की ठीक है, मैं आती हूँ आशीष जी, आती हूँ मैं आपके पास। हमारे साथ मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जुड़ गए हैं। गोविंद सिंह जी, स्वागत है आपका नादी टीवी पर। जी बहुत धन्यवाद आप जी। गोविंद सिंह जी, मध्यस्थता आपने की पहले भी, उसके बाद पटवारी संघ ने हड़ताल खत्म करने की बात कही थी, कल ही की बात है, लेकिन उसके बाद फिर से मंत्री जीतू पटवारी का एक बयान आता है और आक्रोशित हो जाता है पटवारी संघ। आज भी आपने चर्चा की है, आज भी अब ये समझा जाए कि अब पटवारी संघ जो है वो कल से काम पर लौट आएगा आपकी चर्चा के बाद? बिल्कुल, पटवारी संघ से मेरी बात हुई है, सारे लोग सहमत हैं। सबसे हमने कहा है कि ये समय हड़ताल करने का नहीं है, किसानों की समस्या में सबको एक साथ जुटना चाहिए।
प्राकृतिक आपदा के रूप में, अतिवृष्टि के रूप में किसानों पर बहुत बड़ा संकट आया है। जी। तो पटवारी पूरी तरीके से सहमत है। पटवारी संघ के लोग अभी हमारे सागर आए हुए थे। सागर में अभी 5 मिनट पहले हमारी बात हुई है। जी। सारे लोग न केवल सहमत हैं, बल्कि सब लोग अपना बस्ता उठाकर फील्ड में, खेत पर जाकर सर्वे करने के लिए तैयार हो गए। ठीक है गोविंद सिंह जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इस मामले में मध्यस्थता की है और सभी पटवारी काम पर लौटने की बात कर रहे हैं, लेकिन यही कुछ शब्द कल भी सुनाई दे रहे थे, लेकिन उसके बाद मंत्री जीतू पटवारी का एक और बयान आता है और पूरा पटवारी संघ फिर से आक्रोशित हो जाता है। ये बात जब आप समझ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से कि इस वक्त हड़ताल का समय नहीं है और बहुत ज्यादा किसानों को जरूरत है तमाम पटवारियों की, तो ये बात आप ही के कैबिनेट के बाकी मंत्री क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए, पटवारी लोगों को कुछ जीतू पटवारी जी की बात का कंफ्यूजन था, कंफ्यूजन सब दूर हो गया है। जीतू पटवारी जी ने अपनी बात जी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा कह दी है। उनका कहना था कि मेरा सोचना सारे पटवारियों के लिए गलत कहने का, चोर कहने का नहीं था। किसी व्यक्ति के बारे में कहा था। हमारा उद्देश्य किसी भी लोगों के लिए भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। गोविंद सिंह जी, पटवारियों की हड़ताल तो आपने खत्म कर दी है, लेकिन प्रदेश में और भी कई लोग हड़ताल कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल को लेकर आप क्या कदम उठाएंगे? ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल जो है उसमें कल 12 बजे मेरी बैठक होने वाली है। जी। कल बल्लभ भवन में 12 बजे बैठक होगी। उसमें ट्रांसपोर्ट की यूनियन के पदाधिकारी रहेंगे, हमारे अधिकारी रहेंगे, उसमें बैठ के बात करेंगे। तो ये माना जाए कि जिस तरह से इसमें आपने मध्यस्थता की है, पटवारियों की हड़ताल खत्म हो गई, कल ट्रांसपोर्टरों की कल उसमें निपट जाएगा मामला। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका गोविंद सिंह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत हमारे साथ जुड़े थे। आश्वासन दिया है जिस तरह से पटवारियों की हड़ताल खत्म हुई है। उन्होंने कहा है कि पटवारियों की हड़ताल मेरी मध्यस्थता के बाद खत्म हुई। मैंने उन्हें समझाया है कि इस समय हड़ताल का नहीं है और पटवारी संघ मान गए हैं, लेकिन अंदर खाने की क्या बात है, ये कुछ और ही है। ये तो ऊपरी चीजें दिखाई दे रही हैं कि यहाँ पर चर्चा के बाद बात बन गई है, किसानों को लेकर समझाई थी गई, लेकिन कहीं ना कहीं आश्वासन भी दिया गया है कि 6 महीने बाद जो पटवारी संघ लंबे समय से मांग कर रहा है वेतनमान बढ़ाए जाने की, उसको लेकर आश्वासन दिया गया है कि 6 महीने बाद ही बढ़ाया जाएगा। लेकिन इसके इतर ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल को लेकर भी कल महत्वपूर्ण बैठक मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की उनके साथ होने वाली है और कल इस बैठक का क्या नतीजा होगा वो पता चलेगा कि क्या इस बैठक के बाद ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल भी खत्म हो जाएगी और सरकार उनकी मांगे मान लेती है।